आज हम इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 10 सर्किल के कुछ थ्योरम स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 4 थ्योरम आपको बता दिया था। 10.1 थ्योरम, 10.2, 10.3, 10.4 ये चारों मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आइए इस वीडियो से 10.5 थ्योरम से हम स्टार्ट करते हैं। तो 10.5 थ्योरम क्या कह रहा है? 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो कह रहा है 3 पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब समझ लो कि जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया। अब इन्हीं से एक मैंने दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन खींच दिया। अब तीसरा पॉइंट भी अगर इसी लाइन पर आता है तो इन तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो ये तीसरा पॉइंट यहाँ ना आकर के कहीं और आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए? कोलिनियर। तो इसने कहा कि 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कैसे हैं? नॉन कोलिनियर हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हुआ अगर कोई भी सर्किल ड्रा करोगे तो वो केवल यूनिक सर्किल होगा, मतलब एक ही सर्किल ड्रा किया जा सकता है उन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ। तो आ जाओ, पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो भाई फिगर कैसे बनाओगे? मैंने क्या किया, एक सर्किल बना लिया और इस पर 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया और तीसरा सी मान लिया। यहां तक क्लियर? इन तो अब ये तीनों पॉइंट हैं, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट से होता हुआ केवल एक ही सर्किल बनाया जा सकता है और सर्किल नहीं बनाया जा सकता। तो स्टूडेंट्स क्या प्रूफ करोगे? पहले आ जाओ, हम लिख देते हैं, गिवन लिख देते हैं। यहाँ गिवन क्या है? सबसे पहले चीज उसी के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो गिवन था कि ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये सबसे पहली चीज ये थी, कोलिनियर पॉइंट्स। अब आगे देखो क्या करोगे, टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है ये जो लिखा हुआ है कि ऑल 3 पॉइंट्स पास। ये क्या कह रहा था? यूनिक सर्किल, यूनिक सर्किल। ठीक। तो आज हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत करना है। ये एक ऐसा थ्योरम जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले, मैं पहले यहाँ बना दे रहा हूँ फिर लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो कि ज्वाइन हियर ए बी एंड बी सी, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लो। तो चलो कंस्ट्रक्शन में मैं साथ में लिख भी रहा हूँ। आपने कंस्ट्रक्शन लिखा, ज्वाइन हियर ए बी एंड बी सी, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा काम कर रहा है, ए बी का और बी सी का बाइसेक्टर ड्रा करो। ये कंस्ट्रक्शन में ही करोगे। तो ए बी का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हो? यहां रखोगे, एक आर्क ऐसे ड्रा करोगे और सेम उसी लेंथ से इधर भी करोगे। क्लियर? मतलब हाफ से ज्यादा लेंथ ले लीजिएगा और क्या करिएगा, एक इससे सेंटर मान के एक ऐसे आर्क ड्रा करिएगा, एक ऐसे, फिर उसी लेंथ से एक ऐसे करिएगा, एक ऐसे। यानी ए बी का आपने एक बाइसेक्टर ड्रा किया, ये। क्लियर? ये क्या है? बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। क्लियर? और फिर इसको कुछ नाम दे दो। चलो मैंने इसको मान लिया P और Q। एक और बाइसेक्टर हम ड्रा करने जा रहे हैं, किसका? BC का। तो ये भी सेम, एक हाफ से ज्यादा लेंथ लोगे, एक इधर आके लगाओगे, एक इधर लगाओगे, सेम उधर से भी करोगे, ऐसे कट करोगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा। क्लियर? ये भी क्या कर रहा है? ये परपेंडिकुलर है और इसे बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि एक थ्योरम है 10.3 थ्योरम जो आपको बताया कि जब भी किसी भी कार्ड पर, मतलब हम कोई परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर भी है क्योंकि आप ड्रा ही कर रहे हो। तो इसको मैंने मान लिया RS और जहां ये कट कर रहा है इस पॉइंट को मैंने मान लिया O। क्लियर? तो अब आ जाओ, इसमें जो कंस्ट्रक्शन पहला पॉइंट लिखा था लिख दिया और आप लिखोगे ड्रा PQ एंड RS आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। दैट इज, यहां लिख सकते हो, इसको कोई पॉइंट मान लो। चलो इसको D मान लिया मैंने और इसको E मान लिया। यानी यहां जो है AD इक्वल टू क्या होगा? DB होगा और B
E इक्वल टू क्या होगा, EC होगा। यहां तक क्लियर। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये क्या है, सेंटर है, सेंटर है, और साथ में ये भी प्रूफ कर दूं कि ये जो यहां से लेंथ है OA एंड OB और OC, ये तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इक्वल से सेंटर से जब हम सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट ज्वाइन करते हैं तब इक्वल होता है, जिसे रेडियस कहते हैं। तो अगर OA इक्वल OB इक्वल OC प्रूफ कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले एक चीज और लिख दो कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O। तो आपने लिखा ड्रॉप PQRS आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB BC, दैट इज करके ये ब्रैकेट में कर दो, और एक साथ लिख दो इंटरसेक्ट, ये भी लिख दो इंटरसेक्ट एट O, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा इसी को प्रूफ करना है, OA इक्वल OB इक्वल OC, अगर प्रूफ कर दिया तो हो गया, प्रूफ हो गया कि ये सर्कल है। अब आप लिख रहे हो प्रूफ। तो स्टूडेंट्स प्रूफ में सबसे पहले क्या करो, क्योंकि आपको इसके इक्वल दिखाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट। अब इसको जैसे दिखाओगे इसको सिमिलर लिख देना। तो आ जाओ, मैं यहां लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD। इसमें सबसे पहले चीज आपको क्या पता है कि ये क्या है, ये 90 है, या वैसे ही ले लो AD इक्वल टू क्या है, DB पहले AD इक्वल टू DD, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने इसको क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। दूसरा ये एंगल ADO इक्वल टू एंगल BDO, वो क्या है 90, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, क्लियर। और तीसरा OD जो है वो क्या है, दोनों कॉमन, OD इक्वल टू कॉमन साइड बाय साइड एंगल साइड, यानी बाय साइड एंगल साइड से क्या प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल OBD, याद रखिए। अब यहां CP बाय CPCT क्या लिखोगे, क्योंकि मुझे OA इक्वल टू OD दिखाना था, तो CPCT से OA इक्वल टू OB मैं यहां लिख सकता हूं OA इक्वल टू OB, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलरली लिख सकते हो, क्योंकि जैसे इन दोनों को दिखाया वैसे ही इसमें लिख सकते हो। आपने लिखा सिमिलरली, क्योंकि सिमिलरली आप वही लिखोगे जहां सेम कॉपी होता है, तो ये बिल्कुल सेम कॉपी आपका आ जाएगा। OB इक्वल टू क्या आ जाएगा, OC, यानी OB इक्वल टू OC, ये हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चल रहा है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तो आपने अब यहां लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये तीनों सेम हो गया। हेंस ये प्रूफ हो गया कि O क्या है, सेंटर है, क्योंकि सेंटर से ही ऑन द सर्कमफेरेंस पर ज्वाइन किया जाता है, तो ये सारी चीजें इक्वल होती हैं जो रेडियस कहलाती है। व्हिच इज, ऐसे लिख दो, व्हिच इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है इफ एंड ओनली, आई डबल एफ बनाते हो, O इज द सेंटर, O क्या हो, सेंटर ऑफ एनी सर्किल, यानी अगर O सर्किल का सेंटर है तभी ये पॉसिबल है। हेंस ये प्रूफ हो गया। हेंस ABC, यह पूरा ये लिख दो कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू देयर गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यहां पूरा वही लिख दीजिएगा।
6 नंबर थ्योरम ये स्टडी करते हैं 10.6। क्या कह रहा है? इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर। मतलब एक सर्किल है, अगर उसमें कोई दो कार्ड ले लो और दोनों कार्ड इक्वल, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, और एक कहीं और बना दो, ऐसे मैंने मान लिया पी और क्यू, यहां मैंने कहीं सेंटर मान लिया। फिर तो ये कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो ये दिखाओ कि इस सेंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पर होंगे। ये आपका है सेंटर। क्लियर? ओ मैंने मान लिया इसको। तो आ जाओ, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है आपका? यहां गिवन जो है ए बी इक्वल टू पी क्यू, दो इक्वल कार्ड गिवन। क्लियर? अब आपको जो प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ में क्या लिखोगे? अब देखो यहां से इसको ज्वाइन करो। देखो मैंने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस जब भी कहे तो इसका मतलब कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्लियर? तो ये मैंने मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये। क्लियर? तो इसको मैंने मान लिया डी और इसको मैंने मान लिया ई। क्लियर? तो आपको प्रूफ जो करना है ओ डी इक्वल टू ओ ई, और भाई यहां से सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा। तो मुझे प्रूफ करना है ओडी इक्वल टू ओ ए। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। भाई इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो आप कुछ ऐसा काम करो जिससे दो ट्रायंगल बने जिनमें दोनों ये साइड इंक्लूडेड है। तो आपने क्या किया, यहां से ये ज्वाइन कर दिया। देखो ये कंस्ट्रक्शन मैं जो कर रहा हूं इसको भी आपको लिखना पड़ेगा कि ज्वाइन हियर ओपी एंड ज्वाइन हियर ओबी। और क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया कि दो साइड जब इक्वल दिखाना होता है तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा दो ट्रायंगल इसीलिए बनाया कि जिनमें दोनों साइड आते हो। तो आप आ जाओ, कंस्ट्रक्शन लिख दो पहले। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे कि ज्वाइन हियर ज्वाइन ओ बी एंड ओ पी। क्लियर? अब आ जाओ प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ तो पहले ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, काम बन जाएगा। तो आपने लिखना इन ट्रायंगल ओ डी बी एंड ट्रायंगल ओ ई पी। सबसे पहली चीज ये 90 डिग्री। एक और बात, आपसे कोई कहे 90 कैसे, तो उसको बताओ कि सेंटर से यानी कहीं से भी डिस्टेंस ली जाती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से डिस्टेंस की बात कर रहा था, देखो दिखाना था इक्विडिस्टेंट, तो मतलब यहां से परपेंडिकुलर वो ऑलरेडी है, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी होती है। तो आपने इसमें सबसे पहले लिखा एंगल ओ डी बी इक्वल टू एंगल ओ ई पी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। क्लियर? दूसरा ये OB इक्वल टू OP क्या है? OB इक्वल टू OP क्या है? ये भाई रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल आप लिख सकते हो, सेम सर्किल। क्लियर? और दूसरी चीज आपको ये बताया गया है कि AB क्या है? ये भाई इक्वल है, तो आप यहां लिख दो AB इक्वल टू दिया था QP, ये से सामने लिख दो। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो AB अपान क्या रहेगा 1/2 QP। अब AD क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है, ये यहां से अगर किसी भी कर्व पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, 10.3 थ्योरम है, 10.3 आपका तीसरा थ्योरम इस चैप्टर का, कि जब भी सेंटर से किसी भी कर्व पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 1/2 AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा DB इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। अब लिखना चाहते हो तो यहां लिख दो बाई 10.3 थ्योरम, बाई थ्योरम 10.3। लेकिन भाई एग्जाम में आप ऐसे मत लिखिएगा, 10.3 थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लिखिएगा, यहां ऐसे 10.3 मत लिखिएगा। मैंने तो 10.3 लिख दिया। क्लियर? तो अब ये आपने लिख दिया, तो यहां लिख दीजिएगा dB इक्वल टू, क्योंकि देखो इसमें dB इक्वल टू अब क्या है
एक मिनट गड़बड़ हो गया, QP मतलब PE लिख दो, यहाँ क्या लिख दोगे, या EP लिख दो, क्योंकि भाई देखो इसका हाफ ये हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा, तो आपने लिख दिया DB इक्वल टू EP। क्लियर, चाहे फर्स्ट यहाँ मान लो, कुछ मान लो इसको, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर, अब यह आ गया फ्रॉम फर्स्ट, तो लिख दिया बाई R मतलब राइट एंगल, ये क्या है हाइपोटेनियस है, और ये साइड, तो बाई RHS ट्रायंगल ODB कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल OEP। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई OD यानी OD इक्वल टू किसके होगा, OE के। किस रूल से, बाई CP/CT से OD इक्वल टू OE। ये आपका प्रूफ हो गया। 10.7 यानी 7th थ्योरम आइए स्टडी करते हैं। क्या है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो अभी 10.6 नंबर थ्योरम आपने स्टडी किया, उसी का जस्ट एक कन्वर्स है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई सर्किल और कोई कार्ड, एक कॉर्ड मैंने यहां मान लिया AB और एक कॉर्ड यहां मैंने मान लिया PQ। ठीक, अब कह रहा है अगर ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे हो, सेम, मान लो ये मैंने सेंटर माना और ये सेम डिस्टेंस पे हो, और जस्ट जो इसके पहले वाला थ्योरम था कि अगर ये दोनों इक्वल, तो दिखाओ कि सेंटर से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अब की बार 10.8 में क्या दिया है, कह रहा है ये सेंटर है आपका O मैंने मान लिया, और ये सपोज कर लो D है, और ये क्या है E, तो OD इक्वल टू OE दिया है। तो मुझे प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू क्या होगा, OQ होगा। यहां तक क्लियर, और साथ में लिखा ही है कि इक्वल लेंथ, तो याद रहे ये परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये परपेंडिकुलर है या कैसा है, क्योंकि भाई कहीं से एक पॉइंट से किसी भी लाइन पर लेंथ अगर मेजर की जा रही है, पॉइंट से लेंथ लाइन की, तो वो परपेंडिकुलर ही होती है। तो आप सबसे पहले गिवन लिख दो। तो गिवन क्या है, कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो आपने अगर लिखा हुआ है OD इक्वल टू OE, ये गिवन है, मैंने लिख दिया। एग्जाम में भाई यही इतना लिखा रहेगा, ये डायग्राम आपको खुद से बनाना है। ये 3 पॉइंट्स आप चलिए लिखते हैं, गिवन लिख दिया। प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, PQ। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि मैंने कहा भाई इन दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो आ जाओ पहले हम इसके लिए बात कर लेते हैं, और ये तो इक्वल होगा 10.3 थ्योरम से, क्योंकि सेंटर से जब किसी भी कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रैग किया जाता है तो 10.3 वाला थ्योरम कहता है कि ये से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर, यहां भी परपेंडिकुलर। तो आज मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन हियर OP एंड OB, मैंने यहां कंस्ट्रक्शन किया। तो फिर यहां लिखा जॉइन हियर OB एंड OP। अब प्रूफमेंट लिखते हैं, तो फिर इन दोनों ट्रायंगल को कैसा दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ODB एंड ट्रायंगल OEP। तो चलो सबसे पहली चीज तो ये 90 है, सेम जैसे उसमें किया था आप इसमें भी करोगे। ODB इक्वल टू OEP, ये क्या है 90। दूसरा ये अपोजिट साइड जो है OB इक्वल टू OP, ये क्या है रेडियस। अब आगे लिख सकते हो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर। तीसरा चीज देखो, तीसरा चीज ये है दोनों में कि आपका ये OD इक्वल टू OE गिवन है, OD इक्वल टू OE क्या है गिवन है। क्लियर। सो बाई राइट एंगल, हाइपोटेनियस और ये साइड, क्योंकि ये 90 के अपोजिट साइड है तो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो बाई RHS ट्रायंगल ODB कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल OEP। यहां तक क्लियर। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई
CPCT से हो जाएगा, CPCT से DB इक्वल टू EP, DB इक्वल टू EP। क्लियर? तो आप जानते हो अभी मैंने बताया 10.3 थ्योरम से क्या होगा, यहां से जब एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये और ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। तो ये आपको मिल गया। अब आपने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दो ना मल्टीप्लाई बाई 2, 2DB इक्वल टू 2EP। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्लियर हो गया? क्योंकि भाई DB का यानी ये जो परपेंडिकुलर है ये से क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो DB है 2DB आ गया, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे PE 2PE आ गया तो पूरा PQ लिख सकता हूँ। यहां तक क्लियर? आगे थोड़ा सा लिख दो चाहे कि OD परपेंडिकुलर टू AB, सो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू DB एंड OE परपेंडिकुलर टू PQ, सो PE इक्वल टू AQ। लिखना चाहते हो तो किस थ्योरम से, बाय 10.3 थ्योरम। ठीक है, वैसे आप पूरा कॉन्सेप्ट लिखा करो। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2DB की जगह पे AB और इक्वल टू EP की जगह पे क्या लिख सकता हूं, PQ। क्लियर? इसको कुछ मान लीजिएगा, चाहे 1 या स्टार मान लीजिएगा, लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, फ्रॉम यूजिंग 1। क्लियर? यूजिंग 1। तो प्रूफ हो गया। 10.8 थ्योरम ये स्टडी करते हैं। तो कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो पहले ये जो कह रहा है इसको मैं एक डायग्राम से पहले समझा रहा हूं। कह रहा है कोई एक सर्कल है और एक कोई कॉर्ड ले, कोई भी कॉर्ड ले, देखो ये ले लिया। क्लियर? चलो मैंने मान लिया इसको A B और ये है सेंटर। ये 10.8 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कह रहा है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये, भाई ये क्या है, सेंटर O मैंने मान लिया और जो इसका रिमेनिंग पार्ट हुआ यानी ये इधर भी एक कोई पॉइंट, इसके इधर नहीं, जो लिखा हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जो बचा हुआ है ये यहां कहीं, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां कहीं भी मान सकते हो आप, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। क्लियर? तो थोड़ा सा अलग मानो, या मान लेते हैं यही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये मैंने मान लिया, ये कोई पॉइंट मान लिया P। तो मुझे जो प्रूफ करना है वो स्टूडेंट्स क्या प्रूफ करना है कि ये जो है डबल इसका, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 20, यही प्रूफ करना है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बना दिया। अब आ जाओ सबसे पहले गिवन जो लिखते हैं कि इसमें गिवन क्या था। यहां जो गिवन है ये सर्किल विथ सेंटर O एंड ये कॉर्ड AB। क्लियर? एंड ये पॉइंट P, लाइन सर्कल। अब ये नहीं लिखते, डायरेक्ट भी प्रूफ करते तो भी कोई गलत नहीं काट सकता। अब आ जाओ टू प्रूफ लिख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रूफ जो यहां लिख रहे हैं। प्रूफ क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOB जो है यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसका डबल यानी दिस इक्वल ऑफ टू ऑफ एंगल APB। क्योंकि ये 10 है तो ये 20 लिखा है, तो भाई जब इक्वल लिखोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई तो करोगे, तो यही इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिख दिया। ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि भाई दिखाना क्या, ये डबल है इसका, तो जब इसको इसके इक्वल करोगे तो ये डबल है तो इसी में तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसमें कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे कि ज्वाइन हियर PO को देखो ज्वाइन कर रहा और उसको फिर प्रोड्यूस करो आगे की तरफ, मतलब ये कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं, बस ज्वाइन हियर PO एंड प्रोड्यूस एट D तक आपने इसको बढ़ा दिया। ठीक है? तो कॉन्स्ट्रक्शन में भाई लिख दो, कॉन्स्ट्रक्शन में आपने लिख दिया कि ज्वाइन PO एंड प्रोड्यूस
PO8D तक। अब प्रूफ करने जा रहे हैं इसको। देखो तो प्रूफमेंट में कुछ चीजें, ये क्या है सेंटर, तो भाई ये और ये इक्वल होगा नहीं होगा? अरे भाई OP और OA क्या है? रेडियस। और फिर OB और OP क्या है? ये भी रेडियस। तो इसमें सबसे पहले बता दो कि हियर OA is equal to OP is equal to OB, radius of same circle है। तो भाई ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा। दैट इज, करके थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं कि ट्रायंगल O, या मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल क्या इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। किस प्रॉपर्टी से? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई, और ये भी इक्वल होगा। सो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो? एंगल OAP is equal to एंगल OPA is equal to x। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे इसको आपने x मान लिया, इसको आप क्या मान लो? y मान लो, और इसको क्या मान लो? z। समझ में आ गया? तो ऐसे जैसे मैंने x लिखा है वैसे भाई सब लिख लीजिएगा कि एंगल OAD is equal to एंगल OBA is equal to z, और साथ में इसे भी एंगल OPB is equal to OBP is equal to कितना? y। अब ये जो चीजें लिख रहे हो आपने डायग्राम में बना दिया तो हो गया, लेकिन आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब ऐसा है स्टूडेंट्स, अब दिखाना क्या है ये देखो, इंपॉर्टेंट क्या है भाई। इस एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, देखो 3 मान लेते हैं, सिर्फ इतने वाले एंगल को, सिर्फ इसको देखो, इस एंगल को 3 मान लिया और इसको मैंने मान लिया 4। तो सबसे पहली चीज ये 3 क्या है? इस ट्रायंगल POA का एक्सटीरियर एंगल है। तो लिख रहा हूं एंगल 3 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल x प्लस x मतलब 2x, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू क्या? y प्लस y, क्योंकि भाई ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 ऑफ एंगल y। आप लिख दो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जैसे ही आपने ऐड किया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू यहां क्या आ गया? 2x प्लस 2y। क्लियर? अब x y ले लिया आपने। अब थोड़ा सा 2 इसमें कॉमन करो, जैसे ही आपने 2 कॉमन किया तो ये क्या बन गया? और 3 और 4 क्या एंगल बन जाएगा? AOB बन जाएगा। तो यहां पे लिख दिया एंगल AOB इज इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस y। ये आपका हो गया फर्स्ट। अब हमें ये प्रूफ करना है कि x प्लस y क्या आएगा? APB आएगा। तो वही तो लिखा है भाई। अब इसके आगे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ट्रांसलेट फ्रॉम फिगर, या कुछ मत लिखो, सीधा ही लिख दो। अब यहां से आगे एंगल AOB इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल x प्लस y जो है वो है APB है, APB। ये आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत आसान है, बसते आप PO को ज्वाइन कर दो, 3 एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, दोनों को ऐड करो, प्रूफ एंड हो गया आपका। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने 4th थ्योरम बताया, और नेक्स्ट 4th थ्योरम यूनिट 9 से लेकर 12 तक हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए थ्योरम के साथ।